सैलाब से तबाही जिम्मेदार कौन? मानसून की गैर मामूली और तवील बारिशों के बायस आने वाले सैलाब की वजह से पाकिस्तान के चारों सूबों में करोड़ों लोग मुतासिर हुए हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सैलाब से मुतासर 110 अजला में गुज़िश्ता 2.5 माह के अरसे में 1100 से ज्यादा अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 3.5 करोड़ से जायद अफराद के बेघर होने का तखमीना लगाया गया है। सैलाब से मुतासर इलाकों में 9.5 लाख मकानात और इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जबकि देही इलाकों में 8 लाख से ज्यादा मवेशी मारे गए हैं। इस हवाले से सूबे सिंध की सूरत हाल सबसे ज्यादा गंभीर है, जहां 16 अजला की 50 लाख से ज्यादा आबादी सैलाब के बायस बेघर या मुतासिर हुई है। बलूचिस्तान के 34 अजला की 4 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिरीन में शामिल हैं, जबकि सूबे पंजाब के 8 अजला में 4.5 लाख से ज्यादा शहरी बारिशों और सैलाब के बायस बेघर हो चुके हैं। इसी तरह सूबे खैबर पख्तूनख्वा के 33 अजला में सैलाब से मुतासर अफराद की तादाद का तखमीना 50,000 से ज्यादा लगाया गया है। सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियां सर अंजाम देने वाले अफराद से मुतासरीन सैलाब को दरपेश मुश्किलात की जो कहानियां सुनने को मिल रही हैं, वो इंतहाई दर्दनाक और गमनाक हैं। पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवान नसीर बताते हैं कि एक जगह रेस्क्यू 1112 की टीम ने सैलाब में फंसी एक बेवा बूढ़ी औरत को निकाला, जिसके पास एक असासा एक बकरी थी। अभी रेस्क्यू की कश्ती खुश्की से दूर थी कि बकरी डर कर पानी में गिर गई और उसे बचाने के लिए खातून ने भी पानी में छलांग लगा दी। इसके बाद रेस्क्यू टीम 4 घंटे तक इन्हें ढूंढती रही, लेकिन ना खातून का कुछ पता चल सका और ना ही इसकी बकरी मिली। इसी तरह एक और जगह पानी में मौजूद एक कुतिया को बचाने की कोशिश की गई तो वो बार बार पानी में डूबे हुए घर की तरफ जाने की कोशिश करती रही। इस पर रेस्क्यू टीम ने बड़ी मुश्किल से मकान के अंदर जाकर देखा तो वहां लकड़ियों के ऊपर इसके 4 पिल्ले मौजूद थे, जिनमें से 3 मर चुके थे। इसके बावजूद जब तक रेस्क्यू टीम ने तमाम बच्चे उठाकर कश्ती में नहीं रखे, उनकी मां कश्ती में सवार नहीं हुई। एक और वाकये में जब सैलाब में डूबे घर से एक खातून को बचाकर कश्ती में सवार किया गया तो उनकी औरतों की आजवारी से हर आंख भीग गई। वो सैलाबी रेले में लापता हो जाने वाले अपने 2 बच्चों के बगैर वहां से कहीं और जाना नहीं चाहती थी, लेकिन इन्हें बामुश्किल आरजी खैमा बस्ती में मुंतकिल किया गया। इसी तरह एक और जगह से जब एक शख्स को इसके 2 बेटों के साथ रेस्क्यू किया गया तो पता चला कि सैलाब के दौरान कबल अज वक्त जजगी के बायस इसकी अहलिया और बच्चे तिब्बी इमदाद ना मिलने के बायस वफात पा चुके हैं। बादअज़ई वो शख्स खुद भी सदमे के बायस कश्ती में ही हरकत कल्ब बंद हो जाने से इंतकाल कर गया और अब इसकी 2 यतीम बेटियां रेस्क्यू 1112 के पास हैं। ये उस इंसानी अलमियत से जुड़े चंद वाक़यात हैं जो किसी न किसी तरह हम तक पहुंच गए हैं, जबकि हजारों लाखों मुतासिरीन के साथ पेश आने वाले वाक़यात को बयान करने वाला भी कोई मौजूद नहीं है। इन हालात में बतौर कौम जहां ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों की मदद के लिए हर मुमकिन वसाइल मुहैया करें, वहीं ये भी जरूरी है कि इस सैलाब के दौरान बढ़ती जाने वाली इंतजामी गफलत का मुआवजा करके गवर्नेंस की खामियों पर काबू पाया जाए। ये इकदाम इसलिए भी ज्यादा जरूरी है कि महकमा मौसमियात की जानिब से मानसून के दौरान ज्यादा शदीद और तवील बारिशों की पेशगोई पहले ही कर दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खातिर ख्वाह इकदाम नहीं किए गए। वाज़ेह रहे कि इससे पहले 2010 में भी पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर आने वाले सैलाब की वजह से ऐसे ही सूरत हाल का सामना करना पड़ा था। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इस सैलाब से 1700 से ज्यादा अफराद जाबाग, जबकि 20 लाख से ज्यादा लोग बराह रास्त मुतासिर हुए थे। इस सैलाब की वजह से मुल्क की मजमूई काबिल काश्त रकबे में से 20% पर मौजूद फसलें तबाह हुई। 11,20,980 मकानों को नुकसान पहुंचा था। इस सैलाब की वजह से मजमूई तौर पर 1710 अरब रुपए का नुकसान हुआ था, जबकि तामीर नौ की सरगर्मियों पर 1156 अरब रुपए के अखराजात आए थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान में गुज़िश्ता 75 साल के दौरान पानी की फीकस सालाना फरहमी 5000 क्यूबिक मीटर से कम होकर 1000 क्यूबिक मीटर पर आ चुकी है। आबी माहिरीन के मुताबिक पानी की किल्लत पर अगर काबू न पाया गया तो 2025 तक पाकिस्तान पानी की किल्लत का शिकार मुमालिक में शामिल हो जाएगा। अरसा के मुताबिक पाकिस्तान की दरियाओं में हर साल ग्लेशियर पिघलने, बर्फबारी और बारिशों से 134 मिलियन एकड़ फीट पानी आता है, लेकिन हमारे पास इस दस्तयाब पानी का महज 10% ज़ख़ीर करने की सलाहियत है, जबकि दुनिया के दीगर ममालिक में ये शरह 40% से ज्यादा है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के पास सिर्फ 30 दिन के लिए पानी ज़ख़ीर करने की इस्तेदाद मौजूद है, जो एक ज़रई मुल्क होने
होने की वजह से हमारे लिए खतरे की बात है। ये हकाइक इस बात की गमाजी करते हैं कि अब भी अगर हमने बतौर कौम जिम्मेदारी का सबूत देते हुए सैलाब से आने वाली तबाही के जिम्मेदारों का मुहासबा ना किया तो खुदा न ख्वास्ता चंद साल बाद हमें इससे भी बड़ी तबाही का सामना करना पड़ सकता है।